अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आप सबको रमज़ान गुजर गया, लेकिन रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह से खैर वफियत से रमज़ान गुजर गया और तैयारियाँ भी ज़ोर शोर से जारी हैं। ईद की आमद है और ईद तोहफ़ा है, देयर इज़ नो डाउट। और बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी है। मैं इस टाइम घंटाघर चौक में मौजूद हूँ, क्लॉक टावर चौक में मौजूद हूँ और हमारे फैसलाबाद का जो एक मेन गढ़ है, अगर कहा जाए 8 बाज़ार तो गलत नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, 8 बाज़ारों में गहमा गहमी है। आप जैसे देख सकते हैं इस वक्त कि बाज़ारों के अंदर लोगों की चहल पहल है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं एंड दे आर वेरी मच इनटू शॉपिंग, क्योंकि अब ईद की आमद है और ईद की तैयारियां हैं और ज़ाहिर ख़रीदारी भी ज़ोरों शोर पर होती है। हमारे यहाँ आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी ईद आती है तो ईद के इंतज़ामात पर बहुत बात होती है और सारे इदारे बहुत मुतहर्रक होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनके एंड से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, वो प्रॉपर्ली सर अंजाम दे सकें और कहीं कोई कोताही कमी ना रहे। वो पंजाब पुलिस की बात करें, वो रेस्क्यू 1122 की बात करें, वो जो सेहत के इदारे हैं उनकी बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, वॉलंटियरली जो लोग मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रहे होते हैं उनकी सर्विसेज पे बात करें, ठीक है। सो ओवरऑल कोशिश की जाती है कि इस दिन त्यौहार को खुश उसलूबी के साथ मनाया जाए और कहीं कोई बदमज़गी पैदा ना हो। और इसको कामयाब करने के लिए ऑफ कोर्स जो हमारे फैसलाबाद के लीड पर्सनस हैं मुख्तलिफ इदारों के और जो इंतज़ामिया है वो बड़ी मुतहर्रक होती है हमेशा से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद के इदारे जितने मुतहर्रक हैं और वो जितना अपना काम खुशउस्लूबी के साथ सरअंजाम देते हैं, किसी भी और शहर के अंदर जो अफसरान हैं वो इतना फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हों। लेकिन एक चीज़ जो मानने वाली है वो मानने वाली है ख़वातीन हज़रात कि हमारे यहाँ जो आवाम है वो भी उसका एक जो कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम इदारों पर, वो बड़ा मुस्बत हो चुका हुआ है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो इदारों के अफसरान हैं अब वो इतने फेमिलियर हो गए हैं, वो इतने ईजी अप्रोच हो गए हैं, कहा जाए तो गलत ना होगा, कि अब आम आवाम से बात करना आसान हो गया है। मतलब आम आदमी का अफसरान से बात करना आसान हो गया। खुली कचहरियाँ लग रही हैं, आम पंडाल लग रहे हैं और वहाँ पर लोग अपने फ़राइज़ जो अफसरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो ईद के हवाले से तैयारियां हैं उस पर बात करेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी अहकामात की रोशनी में महकमा सेहत ने ईद उल फितर की तातीलात के दौरान तमाम डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स और दीगर अस्पतालों में एमरजेंसी स्टाफ मौजूद रखने की हिदायत की है, जबकि सर्जन्स, फिजिशंस, स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियंस, नर्सिंग स्टाफ, दीगर हेल्थ एहलकार भी ऑन कॉल रहेंगे और उन्हें बगैर इजाज़त स्टेशन छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डॉक्टर अदनान महमूद ने को बताया कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत से फौरी निपटने और बरवक्त तिबी इमदाद की फराहमी के लिए मज़कूरा अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी यूनिट्स में ज़रूरी अद्वियात भी ज़ख़ीरा रखने की हिदायत की गई है। वज़ीर पंजाब की खुसूसी अहकामात की रोशनी में ख़वातीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर ने SSP ऑपरेशंस अम्मारा शिराजी की निगरानी में शहर के अहम और मसरूफ़ तरीन मकामात पर ख़वातीन पुलिस एहलकारों का बाइसिकल स्क्वाड मुतारफ़ करवा दिया है। ख़वातीन हज़रात, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब हमारे वो तमाम तर पब्लिक स्पॉट्स जहाँ पर ख़वातीन का ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पर एक फ़ीमेल बाइसिकल स्क्वाड की तश्कील दी गई है और ये पुलिस के अफसरान ख़वातीन हैं जो बाइसिकल पर गश्त करेंगी बाज़ारों के अंदर, पब्लिक प्लेसेस पे, और जो ख़वातीन की सिक्योरिटी है उस पर काम करेंगी और हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि कोई बदमज़गी पैदा ना हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये ज़रूरी भी था क्योंकि बाज़ारों के अंदर आप देखते हैं कि थोड़ा हरासमेंट भी हो जाती है, जहाँ पे मर्द हजरात या ख़वातीन इकट्ठे हों तो ना चाहते हुए भी किस तरह के कहीं हालात और वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, वाक़यात पेश आ जाते हैं। तो ख़वातीन का स्क्वाड अगर ख़वातीन वाले स्पॉट पर या फैमिलीज़ स्पॉट पर अगर गश्त कर रहा होगा तो सिक्योरिटी भी जो है वो मुमकिन तौर पर रहेगी और जो ख़वातीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक सिक्योर फील करेंगी शॉपिंग करने में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात। सो ख़वातीन के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में हम इन सारे इंतजामात पे बात करेंगे। रेस्क्यू 1122 के अफसरान से मुलाकात करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से मुलाकात करेंगे। क्या ट्रैफिक शेड्यूल रहेंगे ईद त्यौहार पर, उस पर बात करेंगे। क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं उस पर बात करेंगे। रूट्स क्या लगेंगे उस पर बात करेंगे और रेस्क्यू 1122 किस किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम देगा उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं
उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि ईद पर वो अपने फ़राइज़ किस तरह से सरंजाम देंगे। और फिर कोशिश करेंगे थोड़ी अवामी एक ब्रेक भी हम शामिल करें और अवामी रद्द-ए-अमल भी शामिल करें कि लोगों की शॉपिंग के मामला कैसे जा रहे हैं और लोग कितने खुश हैं ईद की आमद पर। सो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। रात अभी हम बात करते हैं कुछ दोस्तों से और कुछ जो स्टॉल ओनर्स हैं बाज़ार के अंदर जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, बताएंगे कि कैसा चल रहा है सेल और ग्राहक आ रहा है ख़रीदारी के लिए? गाहक की कुव्वत खरीद तो वैसे ही जो है डाउन है, पहले से आपको पता है। कुछ कोरोना ने तबाह कर दिया, फिर कुछ इलेक्शन के बेचारे ज़िम्मे में कह लो कि मारे गए, और उसके बाद जो रह गई थी कसर, ये इंक्रोचमेंट के हत्थे चढ़ गए। ये मामला था कि आपने तो स्टॉल मोटरसाइकिलों पे लगाया, बस यार अब क्या करें। अब पहले ऊपर थी दुकानदारी, वो ख़त्म हो गई, कॉर्नर था इंक्रोचमेंट के हिस्से में आ गया, तबाह हो गया। अब नीचे दुकान ली हुई है छोटी सी, उसी के बाहर यानी कि स्टॉल लगाया कि चले यार बच्चों की रोटी हो जाए बस। ठीक है। मतलब थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो रेगुलर गाहक था, देखिए अगर आपकी दुकान है तो रेगुलर गाहक तो सीधा दुकान पे ही आता है, तो उसके लिए स्टॉल तो बाहर लगाने की जरूरत है। सुने, हमारी आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोल गिनी जाती है। ये कहीं भी जानी ना बाइक लाजमी है। ये जिन लोगों को गली मोहल्ले का पता है ना वो तो अंदर आ गए, जिन्हें नहीं ना पता वो बेचारे बाहर से बाहर चले गए। कस्टमर का रुझान इन दिनों इस वक्त बाजार के जो लास्ट तक है ना वो कम है। कस्टमर आता है जो पैदल आना है, जिसने वो कहता है यार मैं वहीं से चीज़ लूँ और चला जाऊँ, नहीं तो अपने जो गरीबी महल्ले हैं वहाँ से कोई ख़रीदारी कर लूँ। वो बाज़ार का रुख नहीं करता, यही रीज़न है। इसी वजह से दुकानदारी कम यानी कि कम हो गई है, गाहक कम है, मार्केट में वो हिसाब नहीं है, सेल उस तरह से नहीं हो पा रही। सेल नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। क्या नाम है आपका? गुलरेज अंसर। गुलरेज, क्या करते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जॉब करते हैं, तो यहाँ पर बाजार में क्या करते हैं? इधर ईद की शॉपिंग के लिए आए थे। तो क्या क्या खरीदा? अभी देख रहे हैं कि अभी तो फर्स्ट डे है, देखें रेट ही बहुत है जूतियों के, कपड़ों के। अवाम मजबूर है लेने से, दुकानदार अपना। आप मजबूर हो या नहीं हो? मैं तो मजबूर हूँ, मैंने तो अपनी बजट के साथ से लेना है सारा। एब्सोल्युटली। तो क्या क्या खरीदने के लिए आए हुए आज? अभी तो फिलहाल मैं देखने आया था अपने लिए, कुछ शूज़ देखने आया था ईद के लिए, लेकिन इधर रेट देख के तो काफ़ी मतलब कि मैं घबरा गया हूँ। घबरा? अच्छा, घबरा गए हो रेट्स? तो हमारे यहाँ आर्ट बाज़ारों में तो एज़ कम्पेयर टू मॉल्स या अगर आप दूसरी जगहों की बात करें तो यहाँ पर तो रेट में काफ़ी फर्क मॉल पे तो सेल लग जाती है ना, कि मॉल पे काफ़ी मतलब कि अगर 4000 की है तो 50% डिस्काउंट पे भी मिल जाता है आपको। इधर दुकान वाले मॉल से भी ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। अच्छा जी। जी, जो कि मैंने इधर पता किया अभी फ़िलहाल। फिर क्या डिसाइड क्या किया है? फिर सेल्स वाली साइड पे जाना है या फिर यहीं से खरीद लेना है? देखें मिलनी तो उधर से है जो जिधर नसीब लिखा होगा चीज़। तो अब फिलहाल अब मॉल ट्राई करते हैं, जाके देखते हैं कि क्या मिलता है उधर से, क्या सेल। चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं दुआ करता हूँ कि आपको मुनासिब अच्छे रेट में चीज़ें मिलें। थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो अभी भाई जो है वो जूता खरीद रहे हैं शायद बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेच रहे हैं क्या खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। कैसी चल रही है सेल? शुक्र अल्लाह का। खरीदारी हो रही है, लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। रेट कोई ज़्यादा तो नहीं वो रेट की है? तो बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं। कितने का जूता ये वाला जो छोटे बच्चे का जूता है? बड़ा अच्छा लग रहा है। 1000 कितने का? 1000 का है। तो इतने तक का लोग अफोर्ड कर लेते हैं? तकरीबन कर लेते हैं। अभी तो लोग तो, अभी मैं एक दोस्त से मिला, वो तो कह रहे जनाब सेल तो हो ही नहीं रही, गाहक तो आ ही नहीं रहा। ये फितरत है इंसानी, रोना। हाँ, शुक्र नहीं करना, बिल्कुल ऐसे शुक्र करना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से शुरू में भी लोगों ने यही फीडबैक दिया है कि भाई गाहक आ रहा है। हाँ, जो मसला शुरू में हुआ था ना, जब इंक्रोचमेंट हुई है, गाड़ियाँ बाहर निकाली हैं, बाइकें बाहर निकाली हैं, तब मुश्किल ज़रूर हुई थी, लेकिन अब आसानी है। बेहतर हूँ, ठीक है। बेहतर है। आज 5-4 दिन हो गए, बेहतर हो गया। चलो सही, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी कर रहे हैं ईद की? जी बिल्कुल जी। हो गई है या अभी रहती है? नहीं सर, अभी तो शुरू कर रहे हैं। अभी शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है जी। और भाई क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ जी। लॉयर हैं? दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा है, और बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? जी बेटा। वो लॉलीपॉप समझ के खा रहा है। अच्छा, मुझे बताएंगे आप, क्योंकि रेट्स को देख रहे होते हैं, जाहिर है जो कबीलदारी होती है, जब बंदा फैमिली मैन हो जाता है, बड़ी चीज़ें वो वेरी करती हैं। उसके लिए रेट्स, उसके लिए मार्केट में क्या खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की अशिया में अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, उसके लिए बड़े मैटर करते हैं।
क्या कहेंगे आप इस वक्त जो चीज़ें आपने लास्ट ईयर परचेज की थी, इस बार उनमें ख़रीदारी में कोई आसानी है या कोई कमी है? मेरे ख्याल में जो मैं बाज़ार के हालात देख रहा हूँ, मार्केट के हालात देख रहा हूँ, एक जो कॉमन मिडिल मैन है उसके लिए इस वक्त आज के दौर में शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो चुका है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि रेट्स ओवरऑल जो हमारी आलमी मंडी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ चुका है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो हमारे इस तरह के बाज़ार हैं एक कॉमन मैन के लिए कुछ बेहतर है ये। ठीक है, ऐसे कुछ बेहतर है ये। एब्सोल्युटली, जो बड़े मॉल्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये मार्केटें जो हैं उनके लिए बड़ी बहुत ज़रूरी हैं। आप भी बात करोगे? इधर आओ, क्या नाम है आपका? क्या पीछे आ जाओ, क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ते हो। तो आप शॉपिंग के लिए आए हो? किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। तो क्या क्या खरीदा है? हमने शूज भी खरीदे हैं, कपड़े भी खरीदे ठीक है। हैं, पर्स भी खरीदा है, चूड़ियाँ और बहुत कुछ खरीदा है। सब कुछ खरीद लिया है? तो वो कहाँ है जो खरीद लिया? तो अभी और कुछ रहता है? मम्मा को कहा है कुछ लेने के लिए? नहीं, मेहंदी नहीं लगवाई हाथों पे? दिखाओ। लगानी है हमने आज। आज लगानी है क्योंकि फिर दिन तो बहुत थोड़े रह गए ना ईद में। हाँ। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जरा थोड़ा चलते फिरते लोगों से बात और मुलाकात करते हैं, क्योंकि इंतज़ामात के साथ साथ लोगों की राय और क्या सोच है उनकी, तैयारियां किस तरह से जा रही हैं, रमज़ान कैसा रहा, इस हवाले से भी थोड़ी राय प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम जब भी भाना बाज़ार आते हैं स्पेशली, तो हमें वहीद बबर भाई हमेशा मिलते हैं और वहीद भाई से हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। और क्योंकि आप ताजर हैं, ऑफ कोर्स कारोबार करते हैं, तो कारोबारी मामला किस तरह से चल रहे हैं, रमज़ान में किस तरह से रहे हैं और ईद की तैयारियां कैसी हैं और इनकी तैयारी कैसी ईद के हवाले से, इस पर बात करते हैं। विद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, करम अल्लाह का ठीक ठाक। ईद की तैयारी कैसी है? ईद की तैयारी बहुत अच्छी है और लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हो रही है रूटीन से? हाँ, रूटीन से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो इशू जब व्हीकल फ्री किया गया, अंदर मोटरसाइकिलों को बंद किया गया, जो उस दौरान में जो इश्यूज थे ग्राहक के दुकान तक ना पहुंचने के, अब वो आपको ख़त्म होते या वो हल होते दिखाई देते हैं इस पूरे अरसे में? जी जी, मोटरसाइकिल की तो उन्होंने इजाज़त दे दी हुई है और गरीब तबका जो है ना वो 8 बाज़ार में आता है, उसके बगैर ये 8 बाज़ार मुकम्मल नहीं थे। अब जो गाड़ी वाला गाहक है ना वो हमारे नसीब में नहीं है, वो प्लाजो में जाने लग गया है। तो ये सिलसिलाकार उनको इस गाड़ी वाला गाहक पहले क्या 8 बाज़ारों में नहीं आता था? आता था, पहले तो एक गाड़ी वाला ही आता था और महंगा गाहक था वो, अच्छा कस्टमर था, पैसे वाला था। अब मोटरसाइकिल वाले ने बेचारे ने कितने के पैसे सेल कराने। ठीक है, ठीक है, भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। चले, वो जो एक फ्लो जो रुक गया था एकदम से, अब वो फ्लो दोबारा से वापस आया? जी बिल्कुल, वो दोबारा बहाल हो गया है। अगर कोई नए सिरे से पाबंदी ना लगाई जाए तो बेहतर है। ये ऐसे चलने दें, जो रेडी छाबड़ी थी वो तो उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक किया, स्टैंडर्ड मेंटेन किया। हाँ, तजावज़ात ख़त्म किया, इस हम हक में है कि तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए। मगर जो शहर की रौनक है ना, लोग आएंगे तो रौनक आएगी ना, जब लोग नहीं आएंगे तो रौनक कैसे आएगी? तो मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और ऊपरली सतह से भी कि ये 8 बाज़ारों के साथ जुल्म ना करें, जैसे चल रहा है इसको चलने दें। अभी कोई तजावीज़ कुछ ऐसी रखी हैं आपने टेबल पे डीसी साहब के कि जो आप सोच रहे हो कि हाँ अब बाकी काफ़ी चीज़ें मसले हल हो गए, ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो रेडी छाबड़ी वाले थे ना उनको जगह देनी चाहिए प्रॉपर, नज़रसानी यही करें। बाकी बाज़ार में तो चल रहा है, शुक्र अल्लाह। सेल कैसी जा रही है? मुझे ओवरऑल देखें, आप लीड कर रहे हैं प्रॉपर चीज़ों को, तो आप तक एक फीडबैक डेली का पहुंचता होगा। ओवरऑल सेल के हवाले से बताएं, कितनी अच्छी सेल जा रही है, एवरेज जा रही है, या सिर्फ वो एक विंडो कस्टमर होता है उसमें ज़्यादा इजाफा है? कैसा चल रहा है ओवरऑल? नहीं, सेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए बंदे को। और जो कस्टमर आता है वो घर से लेने के लिए आता है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे कारों में आते हैं। कार अगर कोई आएगा तो बाहर लगा के आ जाए, अंदर शॉपिंग करे, और करनी चाहिए। पुराने गाहक तो आते ही होंगे, वो गाड़ी कहीं भी लगा के, वो जो भी है वो उन्होंने आना ही आना है। जो 8 बाज़ारों में चीज़ें मिलती हैं ना वो बाहर नहीं मिलती, तो जो 8 बाज़ार में मिलती हैं ना वो इधर ही आके लेनी है, जो मर्जी हो जाए। ईद का क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? ईद का पैगाम बड़ी दिल की बात है कि अच्छी गुजारें, और जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी चल रही है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको रोके, और हमारी पाक फ़ौज जो जिस तरह मुकाबला कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। पाक फ़ौज हमारी बहुत खूबसूरत है, दिल की खूबसूरत है, जानें भी देती है, कुर्बानियाँ भी देती है,
और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जान जाते वापस आते हैं। वहीद बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ऐसी कुछ और शख्सियत भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा शहर फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही जब भी ईद और दिन त्यौहार होते हैं तो जितने हमारे इदारे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मुतहरक होते हैं और अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटीज़ को भरपूर तरीके से सरअंजाम देते हैं और कहीं कहीं हमें कोई कमी कोताही नज़र नहीं आती। ये फैसलाबाद शहर को ये क्रेडिट जाता है और ऑफ कोर्स हमारे जितने भी इदारे हैं उनके लीड अफसरान को जाता है जो इतने मुनज़्ज़म तरीके से तमाम ईद त्यौहार के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से और पूरी नीयत के साथ इसको भरपूर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई कमी ना रहे। फरहान असलम साहब हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। आप चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद हैं और ईद के हवाले से अब ट्रैफिक के क्या हालात मामलात होंगे, हमें क्या इंतजाम देखने को मिलेंगे, इस हवाले से फरहान साहब से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो सर आपकी सेहत की बहुत ज़्यादा दुआएं मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ईद है, हमेशा जब ईद त्यौहार होता है तो एक गहमा गहमी होती है और एक ज़ोर पड़ता है तमाम हालात पर और पूरे अरेंजमेंट्स पे। एज ए लीड ऑफिसर इन फैसलाबाद आप काइंडली बताइए कि ट्रैफिक के मामलात इस बार क्या प्लान है ओवरऑल ईद पे? ईद पे मुख्तलिफ फेजेज़ आते हैं 2-3 दिन के दौरान। एक तो जब ईद का चांद नज़र आता है तो एतकाफ़ मसाजिद के बाहर जो लोग उठते हैं उनका रश। उसके बाद ईद पे शॉपिंग एरियाज़, जब चांद के बाद लोग मेहंदी के लिए या शॉपिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं मार्केट एरिया में। जैसे कुछ दिनों से ही आपने देखा होगा कि रात के टाइम में लोग ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट्स में। फिर नेक्स्ट डे ईद की नमाज की ड्यूटी, नमाज की जितने खुले मकाम आते हैं या मसाजिद के बाहर पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं और उसके बाद फिर लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं पार्क्स वगैरह में, ये फन लैंड इस तरह के पॉइंट्स पे। तो ये 3-4 फेजेज़ हैं, उसके लिए हमने स्पेशल प्लान तरतीब किया है और तकरीबन हमारे ईद के दिनों के दौरान भी 800 लोग ड्यूटी करेंगे। 800 सर, कोई छुट्टी नहीं? छुट्टी बस वो उनको वो टर्न वाइज फिर मैनेज करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की हैं ना कि उसमें किया नहीं जा सकता। तो ये 3-4 जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं इनको सबको मैनेज करेंगे। चांद रात की ड्यूटी का हमने अलग प्लान तरतीब किया है जो रात को 1-2 बजे तक चलेगा। फिर सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी ड्यूटी जो पॉइंट्स पे मसाजिद के बाहर, खुले मकामात के बाहर, पार्क्स के बाहर वो पार्किंग को भी मैनेज करेंगे। फिर उसमें फन लैंड वगैरह या तफरीही मकामात हैं उनका एक लहदा जना पार्क इधर ड्यूटी लगाई है। फिर एक और उसमें साइड इफेक्ट भी आ जाता है, उसमें कुछ लोग वन व्हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। सर ये तो सुबह सुबह हमें सुननी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए भी हमने कल भी बल्कि जुमे के दिन किया था तो हमने 16 FIR दर्ज की हैं। बल्कि मैं आपकी वसातत से पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी ईद ख़राब ना करें, ईद के दिनों में वन व्हीलिंग ना करें। हमने स्पेशल स्क्वाड तरतीब दिए हैं जो मौके पे पकड़ेंगे और FIR दर्ज करेंगे। सही है। और सर वो कितने देर के लिए बंद रहेंगे? वो तो FIR है ना, फिर उसमें देखें वो लॉकअप में रात रहेंगे, फिर अगले दिन कोर्ट में जाएंगे, फिर जज साहब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं, उनकी बेल खासी खराबी फेस करनी पड़ी, खराबी और ईद उनकी भी ख़राब होगी, उनके घर वालों की भी ख़राब होगी। अच्छा सर, ओवरऑल जिस तरह से हम बात करते हैं ईद त्यौहार को लेकर के, अब हमारे आर्ट बाज़ार एक मेन गढ़ है शॉपिंग के हवाले से, ठीक है। अब बाकी कोहिनूर या अगर आप इधर उधर चले जाएं तो वो ज़रा वास्ट खुले एरिया हैं तो वहाँ पर हमें इतने इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते। हमने देखा है कि एक तो ट्रैफिक में थोड़ी आसानी की गई है इन दिनों में आर्ट बाज़ारों के अंदर कि आप व्हीकल्स जो है मोटरसाइकिल मोटर बाइक्स आ सकती हैं। वो भी ज़रा मुझे बता दीजिए क्या प्लान है, तो इन आर्ट बाज़ारों का क्या प्लान है अभी चांद रात तक? अच्छा, अभी आर्ट बाज़ारों का है तो उसी तरह पाबंदी है कि गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती। मोटरसाइकिल रात के टाइम को जब स्टैंड डाउन होता है तकरीबन 8-9 बजे, उसके बाद उनकी एंट्री होती है, सारे दिन के दौरान नहीं जाते। अभी क्योंकि एक वो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, साइड पे जो अंदर कनेक्टिंग स्ट्रीट हैं खुली हैं उनमें से कोई अंदर एंटर हो जाती हैं जिन्हें फिर साथ साथ वकेट करवाते रहते हैं। लेकिन SOP यही है कि वहाँ पे बाइक और कार नहीं होगी। और रात के टाइम फिर इसी तरह करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो वन वे टाइप करें कि अगर कोई चांद वो रिक्शा या उसमें कोई बाइक वगैरह आते हैं तो वो एक स्ट्रीमलाइन होके तो निकलते रहें, कोई चीज़ वहाँ पे स्टक ना हो, क्योंकि स्टक हो जाती है तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। अच्छा सर, ये स्टक होने की बात से मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो बहाना बाज़ार का बाहर लाइब्रेरी वाला कॉर्नर है वहाँ पर चिंची रिक्शाज़ और वहाँ पर जो ऑटो रिक्शाज़ हैं उसकी इतना एक जमघट्टा होता है कि वहाँ पर आपके लिए एंट्री एग्जिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या उसको वहाँ से क्लियर करने का कोई प्लान है?
जी बिल्कुल, ये जो आपने सर्कुलर रोड सारे की बल्कि हम बात कर लेते हैं। जब हमने अंदर से वो खाली किया है ना कि आप गाड़ी लेके अंदर नहीं जाएंगे, तो उसका रश बाहर पार्किंग भी होने लग गई। फिर उसमें अभी डीसी साहब ने एक प्रपोजल भेजी है जिसमें ये अभी वाले इंशाल्लाह अगर अप्रूव हो जाती है तो मौजूदा उसकी जितनी चौड़ाई है ना उससे डबल हो जाएगी सर्कुलर रोड, यानी एक परमानेंट मसला हल हो जाएगा। सही है। तो अभी वक्ती तौर पे तो हम यही करेंगे कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे, बैरियर लगाएंगे और किसी को भी वहाँ पे पार्किंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे, उनको साइडों पे डिवर्ट करते जाएंगे। अच्छा सर, वहाँ पर एक सजेशन के तौर पर अगर मैं आपके सामने रखूँ तो क्या इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर जो पैदल जो लोग सड़क क्रॉस करते हैं, अगर वहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज दे दिया जाए ताकि जो पैदल क्रॉस करके जिन्होंने ऑटो पकड़ के जवाद क्लब वाली साइड पर जाना है, गुलाम अहमदाबाद वाली साइड पर भी आना है, तो उनके लिए ज़रा आसानी हो जाए, वो जो रश वहाँ पर पड़ता है वो कम हो जाए। क्या इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? ये है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे फिर वो अप्रूवल फिर टाइम लगता है फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो फौरी तौर पे तो हम कल जो मैनेजेबल चीज़ें हैं उनके साथ ही करेंगे, लेकिन ये मैं डीसी साहब के नोटिस में दूंगा। बड़ी अच्छी प्रपोजल है आपकी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, इन द एंड ऑफ द डे हमारे देखने वाले देख रहे हैं, फैसलाबाद आपका अपना शहर है, क्या पैगाम देंगे देखने वालों को ईद के वाले से स्पेशल? सर ईद के वाले से यही पैगाम दूंगा कि सारे अपने डिसिप्लिन में रहें, अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बने या ख़ुद अपनी फैमिली की ईद ख़राब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मुतहर्रक हैं और सेफ्टी के साथ ईद उल अज़हा और रमज़ान जैसे माशाल्लाह अच्छे से गुजरा, तो ईद को भी फुल सेफ्टी के साथ गुजरे, इसमें भरपूर कोशिश है तमाम इदारों की। और ऑफ कोर्स इसमें 1122 का किरदार बड़ा ही आम होता है और इस बार इनकी रूटीन में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हैं और क्या क्या इस बार तैयारियाँ हैं इस वाले से हम बात करेंगे ऑफ कोर्स ज़फ़र इकबाल साहब के साथ। आप ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं और ऑफ कोर्स आप एक लीड पर्सन है यहाँ पर, तो आपके एंड से तैयारियाँ क्या हैं ये प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मच, आई एम गुड। लगे सर आज आप थके थके भी लग रहे हैं थोड़े। थोड़ी हेक्टिक रूटीन है, रमज़ान भी था और थोड़ी टाइट रूटीन थी, तो हो जाता है कभी कभार। अच्छा चलें सर, ये होता ही रहना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हम पब्लिक सर्विस दे रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सके। अच्छा सर जी, अब ईद की आमद है और ऑफ कोर्स बाज़ारों में सड़कों पर रश और गुल का समा होगा, क्या प्लान है इस बार आपके पास जो हम ईद के लिए आपके एंड से होगा? सबसे बड़ी तो मैं ये कहूँ कि हमारे नौजवान अपनी ईद ड्यूटी पे मना रहे हैं। अच्छा, यानी कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। हम सब लोग ड्यूटी पे होंगे और सारे नौजवान एज यूजुअल ड्यूटी कर रहे होंगे। सबसे बड़ी तो हमारी यही तैयारी है और जितनी बड़ी ईदगाह है यहाँ पे मेन इज्तिमा होंगे, हमारी मोटर बाइक्स और एम्बुलेंसेस हम हर जगह पे कवर देंगे। जिस जगह पे हम एम्बुलेंस कवर नहीं दे सकेंगे वहाँ पे हमारी मोटर बाइक्स कवर दे रही होंगी, हमारी रेस्क्यू व्हीकल कवर दे रही होंगी, हमारे फायर ट्रक्स कवर दे रहे होंगे। तो हम शहर में सारी की लोकेशंस के ऊपर जिधर बड़े इज्तिमा होंगे हम उसको बाकायदा से रेस्क्यू कवर देंगे जी। ठीक है। अच्छा सर, ये तो चले बहुत अच्छी बात होगी और इसमें स्क्वाड्स बना दिए गए हैं और क्या वो सिर्फ ईद की नमाज तक ही वहाँ पर मौजूद होंगे या ओवरऑल थ्रू आउट पूरे ईद के जो 3 दिन का फेस्टिवल होगा इस 3 दिन में अपनी सर्विसेज देते रहेंगे? 3 दिन सर्विस देंगे जी। एक तो ये कि जिस जगह पे इज्तिमा होगा वहाँ पे तो फर्दर टाइम बीइंग ड्यूटी होगी ना, उसके बाद लोग वहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद हम शहर में की लोकेशंस के ऊपर ड्यूटीज़ होंगे और अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई हादसा होता है तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में लोगों को हेल्प आउट किया जा सके। ठीक है सर, सिर्फ मेन सिटी को ही कवर करेंगे या ओवरऑल पूरे ज़िले को? पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करें जी, बिल्कुल मेन सिटी नहीं है क्योंकि रेस्क्यू सर्विस पूरे ज़िले के लिए, हमारी 4 तहसीलों के अंदर हमारी रेस्क्यू सर्विस है। खुदा न खास्ता हमारे किसी दूर दराज गाँव देहात में भी कोई इमरजेंसी होती तो हम वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, टोटल कितना अभी जैसे कि आपने सबको छुट्टी उनकी खारिज कर दी है तो पूरे ज़िले में तमाम तरफ अफसरान अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे? मैं जी बताऊं कि 700 से ज़्यादा नौजवान हैं हमारे जो पूरे ज़िले में ड्यूटी दे रहे होंगे राउंड दी क्लॉक, ईद के 3 दिनों में, बल्कि अब भी दे रहे हैं और उसके बाद भी ड्यूटी दे रहे होंगे। 34 एम्बुलेंसेज हैं, फुली इक्विप्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी ऑन रोड हैं, वो ड्यूटी पे डिप्यूट होंगी। 115 मेरे पास मोटर बाइक्स हैं जो रेस्क्यू मोटर बाइक्स हैं जो हम डिप्लाई करेंगे और मोटर बाइक आपको पता है क्विक रिस्पांस कर जाती है, यहाँ पे रास्ता बंद भी होगा तो वो वहाँ पे
पहुंच जाएगी। तो उसके साथ साथ हमारे पास फायर व्हीकल और रेस्क्यू व्हीकल्स को भी हम लगाएंगे। एक चीज़ और ऐड करूँ, हम रेस्क्यू पोस्ट बना देते हैं। शायद रिसोर्सेज चूँकि बहुत ज़्यादा जगहों पे इत्मीनान होंगे तो सारी जगह पे शायद गाड़ियाँ लगाना मुमकिन, तो वहाँ पे फिर हम अपने नौजवानों, टाइम भी सर ऊपर नीचे है, फिर हम अपने नौजवानों को मेडिकल किट के साथ 42 टीम्स हमने बनाई हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पे मेडिकल किट के साथ मौजूद होंगी। अब उसका फ़ायदा ये होगा, खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी को कोई मसला होता है वो मौके पे फर्स्ट एड दे देंगे, मीन वाइल दूसरी गाड़ी अरेंज करके हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक चीज़ और, हम जितना हमारे पास एडमिन स्टाफ होता है, हम ये नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो शायद वेले बैठ जाएंगे ईद के दिनों में, ऐसा नहीं सॉरी, उसकी हम बैकअप टीम बना लेते हैं। अब वो एक गाड़ी के साथ हमारे पास एक जनरल ड्यूटी वैन है जिस पे हमारी एक बैकअप टीम होती है, और वो मेडिकल किट के साथ बैकअप टीम होगी कि खुदा ना खासा कहीं पे कोई बड़ा हादसा हो जाए और जो हमारी एम्बुलेंस या गाड़ियाँ तो गई होंगी, ये बैकअप टीम मेडिकल किट के साथ वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर जाएगी, वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो जो हमारा एडमिन स्टाफ होगा ये ईद के दिनों में एज ए बैकअप टीम काम कर रहा होगा। सर ये तो बहुत ही बड़ी कुर्बानी की बात है। पहले हम पंजाब पुलिस के हवाले से हम अक्सर हमारे दिलों में ये बात आती होती थी कि सब नमाज़ पढ़ रहे होते थे और सब जो पंजाब पुलिस के अफसरान होते थे वो ड्यूटियाँ सरंजाम दे रहे होते थे। इस बार 122 भी के अफसरान भी साथ साथ, बल्कि हमेशा की तरह इस बार भी साथ खड़े हैं। अच्छा सर, कुछ वॉलंटियर्स भी ऐड किए हैं क्योंकि देखें इतना बड़ा ज़ाहिर है फेस्टिवल है और अफसरान की एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक लिमिटेड मैन पावर तो है, तो क्या कुछ वॉलंटियर्स भी ऐड किए हैं आपने? कुछ ऐसी ऑफर है कि चलें भाई नौजवान भी हमें ज्वाइन करें? नौजवानों को तो जी मैं हमेशा दावा देता हूँ कि हमें ज्वाइन करें। अब हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ट्रेंड मैन पावर मौजूद है। अब लाइक आप हमारे वॉलंटियर हैं तो आप हमारे मोहल्ले में हमारी नुमाइंदगी है, आपके मोहल्ले में कोई इमरजेंसी होती है तो आप हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हैं वहाँ पे ना। तो मैं वॉलंटियर से कहता हूँ जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेंड हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, यूनियन काउंसिल्स में हैं, तहसीलों में हैं, ईद में आप अपने अपने मोहल्ले में ड्यूटी दे रहे होंगे और लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। खुदा ना खासा वहाँ पे कुछ इशू होता है देन दे विल कॉन्टेक्ट अस। इस तरह से हमने इसकी ब्यूटी ये है कि वो बजाय कि हम उनको यहाँ बुलवा लें, वो अपनी अपने मोहल्लों में ड्यूटी दे रहे होंगे, बस आप वहाँ पे रहें, वो वहीं पे रहेंगे और अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे। खुदा ना खासा किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपने हमसे ट्रेनिंग ली हुई है, दे विल हेल्प देम, और अगर ज़रूरत पड़ेगी शिफ्ट करने के लिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट। सर स्पेशली ऑल द ट्रेनीज, या जैसे कि आम मोहल्लों के लड़के होते हैं, बड़े जोशीले भी होते हैं और कई आगे बढ़कर बल्कि लोगों की कतारें ठीक कराना, गाड़ियाँ लगवाना, लोगों की मदद, हेल्पिंग हैंड बने होते हैं, तो वो भी अगर कहीं खुदा ना खासा कोई मसला होता है दे कैन कॉन्टैक्ट यू एज वेल? एग्जैक्टली जी, एनी बॉडी कैन कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब नौजवानों को, मैं तो समझता हूँ कि नौजवानों को इसमें आगे आना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली जो ट्रेंड लोग हैं, चूँकि इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, वो हेल्प कर सकते हैं। बाकी नौजवानों को मैं दावत देता हूं कि आप हमारे पास आएँ, रेस्क्यू ट्रेनिंग लें, लोगों की जानें बचाएं और यू हैव ए चांस टू बी ए हीरो। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को पेशगी यानी एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।